अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs एकेडमी। ये अभी मेरे पास पेपर है PST का, जो कि अभी 6 तारीख़ को 6 जून 2022 को कंडक्ट किया गया है ईटे की तरफ से मालाकान डिवीज़न में। और इसके जो है पहली वीडियो में मैंने 50 साल सवाल सॉल्व किए थे, और अभी जो है ना आखिरी 50 साल इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 51 नंबर सवाल जो है ये सही नज़र नहीं आ रहा। 52 नंबर का सवाल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका जवाब जो है ऑप्शन सी, आमने सामने हुए। क्वेश्चन नंबर 51 है, रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद जो है तकवा का हसूल। ऑप्शन सी। इब्न खुल्दून ने सियासत से किनारा कश होकर तालीम व तदरीस का अपना मशगला बनाया। ऑप्शन ए। और ये जो है फ़िक़्ह मालिकी के काजी मुकर्रर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन 1997 पाकिस्तान एंड ईरान जॉइंड डैश अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ फाउंड द D8। D8 ये सिर्फ जहन में रखें कि D8 का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़ 8। तो D8 में 8 कंट्रीज़ हैं, 8 ममालिक हैं, जिनमें से 2 का जिक्र तो उसने सवाल में कर दिया है, पाकिस्तान और ईरान। बाकी रह गई 6, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये 6 ये करेक्ट है। Which country has offered its military and police service to the UN for its peacekeeping mission in various conflicts zone all over the world? तो ये हमारे पास ऑप्शन डी है, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 57 है, Who wrote to England, my present policy is based on mercy without any weakness, it will not affect the government supremacy। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी, उन्होंने ये इंग्लैंड को ख़त लिखा था। क्वेश्चन नंबर 58 है, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस इज़ फॉर्म्ड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट को जज़ब किया जाए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 60 नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, सवाल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो जवाब है वो है रेड, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 62 है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट। कहता है फ्रीक्वेंट ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या क्या है? तो फ्रीक्वेंटली जब इसके साथ एल आ गया तो ये हमारे पास एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, दोनों हैं, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यू डैश मेक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। तो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें अगर हम देखें तो यू हैव मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हेन द अलार्म रैंग आई टर्नड द अलार्म ऑफ। वो कहता है कि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद करेक्ट प्रोनाउन। ये जो दी अलार्म लिखा हुआ है इसकी जगह पर करेक्ट प्रोनाउन डालें। तो आई टर्नड इट ऑफ, ऑप्शन ए आता है इट। क्वेश्चन नंबर 65 है, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। प्लूरल का मतलब है ही की जगह हम दे ले लेते हैं, दे आर स्मार्ट, और बॉय की जगह हम ले लेते हैं बॉयज़, ऑप्शन बी। All the students in my class are taking the same test at the same time. So identify the underlined word. Underlined word क्या है? कंपाउंड है, नाउन, प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी। कलेक्टिव नाउन होता है किसी ग्रुप का नाम, इंसानों का ग्रुप, जानवरों का ग्रुप, या चीज़ों का ग्रुप। जैसे आर्मी जो है ये जवानों का ग्रुप होता है, क्लास जो है ये बच्चों का ग्रुप होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 है, समवन हैज़ रिमूव्ड द ग्रामर बुक एंड आई वांट हिम टू रिटर्न इट। तो वो कहता है आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमारे पास वो नाउन होता है जो कि प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन है हिम, जो कि, और समवन जो है ये इसी के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे पास जो समवन है ये एंटीसीडेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन द लाइन लाइफ इज़ ब्रोकन विंग्ड बर्ड द पोइट यूजेज ए टेक्निक ऑफ सिमिली, पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर और रिपीटिशन। तो इसमें दो अनलाइक चीज़ों को
कंपेयर किया गया है, मवाजना किया गया है, लेकिन एज़ या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया। लाइफ और बर्ड, विंग्ड बर्ड, ठीक है, इनको लाइफ और ब्रोकन विंग्ड बर्ड को जो है कंपेयर किया गया है, लेकिन लाइक और एज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये हमारे पास क्या है, मेटाफोर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, चूज़ द वर्ड विद शॉर्ट वावल। तो शॉर्ट वावल में अगर हम देखें, शॉर्ट वावल वो होता है जो वावल लफ्ज़ का सबसे शॉर्ट आवाज़ निकाले, वावल लफ्ज़ की सबसे शॉर्ट आवाज़ निकाले। जिस तरह TUBE है ट्यूब, तो ये यू जो है वावल लफ्ज़ है और इसकी लंबी आवाज़ निकाल रहा है। रूट जो है ये ओ और यू दोनों जो हैं वावल लफ्ज़ हैं और लंबी आवाज़ निकाल रहे हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ पिन जो है PIN पिन, ये आई वावल लफ्ज़ है लेकिन इसकी वावल की शॉर्ट आवाज़ निकाल रहा है, तो ये हमारे पास शॉर्ट वावल है, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग। एक्शन वर्ड जो होता है हमारे पास वो है वॉक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, आई माइट सी यू टुमारो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। तो ये माइट जो है ये हमारे पास मॉडल वर्ब है, ऑप्शन ए। दरिज़ार में से किसी शख्स को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स करार दिया। मुफलिस तरीन शख्स वो है, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में हकूकुल इबाद की अदम अदायगी करने वाले को, यानी कि अगर आपने किसी की ग़ीबत की है, किसी को गाली दी है, तो रोज़ महशर जो है आपसे नेकियां काटी जाएंगी उसके बदले में। अगर उस बंदे ने माफ़ कर दिया तो ठीक, नहीं तो उसके बदले में अपनी नेकियां उसको देनी पड़ेंगी। इसी वजह से उसको मुफलिस तरीन क्या कहा गया है, जो कि बंदों के हकूक़ खाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो किसी मरीज़ की इयादत करे वो जन्नत के मेवाज़ार में रहता है, यानी कि जन्नत के बागों में, और बाग को मेवाज़ार कहते हैं, ऑप्शन बी। 74 है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड। रेक्टेंगुलर अरे क्या होती है, इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये होती है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। और जो है रेक्टेंगुलर अरे आप देख लें कि इस किस्म की रेक्टेंगुलर अरे बनती है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, ABC इज़ द मेंबर ऑफ R। तो A इज़ इक्वल टू B एंड B इज़ इक्वल टू C। अब वो कहता है कि A इज़ इक्वल टू C। अगर हम इसको लिखें A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू C, तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो हमारे पास जो A है वो इक्वल टू C के बराबर हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, 5√3 प्लस √12। तो ये हमारे पास है 7√3 के बराबर, और इसका हल जो है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5√3 प्लस 12 को हम लिख सकते हैं 5√3, और √12 को हम लिख सकते हैं √3 में, मल्टीप्लाई √4। तो अब हम 5√3 को कुछ नहीं कहते, लेकिन √3 को भी रहने देते हैं। √4 को जो हम जो है लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अंडर रूट। तो 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। अब इस 2 को और 5 को हम जो है जमा कर देते हैं। इन दोनों को अगर जमा करते हैं तो √3 हमारे पास सेम है, 2 और 5 जमा होकर 7 बन जाएगा, तो 7√3 हमारे पास जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, वी शुड रीड अनदर स्टोरी बुक, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो होता है, लेकिन जो मॉडल इसके साथ लफ्ज़ लगे हुए वो है शुड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर शुड है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, शी लाफ्ड एट द जोक। वो कहता है कि अंडरलाइंड वर्ड जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव, क्योंकि शी जो है सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब है, और एट द जोक ऑब्जेक्ट है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हों तो उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, या जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर इंट्रांजिटिव। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, चूज़ द सेंटेंस दैट हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमने ऐसी सेंटेंस इनमें ढूंढनी है चारों में से जिनमें वर्ब मौजूद हो, तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा।
ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? आई वॉच्ड अ मूवी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ये उस वक्त है जब इसके साथ एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट। मूवी जो है ऑब्जेक्ट है, वॉच क्या देखा? मूवी देखी, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉच्ड, आई वॉच्ड अ मूवी, ये सेंटेंस जो हमारे पास है वो है ट्रांजिटिव वर्ब की, ऑप्शन बी वाली। क्वेश्चन नंबर 80 है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्राम द फॉलोइंग। होमोफोन्स वो अल्फाज होते हैं जिनके स्पेलिंग और मीनिंग दोनों मुख्तलिफ होते हैं लेकिन आवाज़ एक जैसी होती है। तो इनमें अगर ऑप्शन बी देखें तो प्रे, PRAY, प्रे मतलब दुआ करना, और PREY प्रे जो है ये शिकार को कहते हैं। दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक तरह की है लेकिन सिर्फ मानी और उसमें फ़र्क है स्पेलिंग में। क्वेश्चन नंबर 81 है चूज़ द करेक्ट जेंडर फॉर द नाउन फ्लावर। फ्लावर यानी कि ये जो फूल हैं और दरख्त हैं ये न्यूटर जेंडर में आते हैं क्योंकि ये ना फीमेल होते हैं और ना मेल होते हैं, न्यूटर जेंडर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 है जंग हुतैन में जब रेनाल्ड गिरफ्तार हुआ तो उसके साथ क्या सलूक किया गया? उसका सर कलम कर दिया गया था, ऑप्शन डी। और 83 है डायलिसिस इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर। डायलिसिस उस वक्त होता है जब गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं यानी कि रेनल फेलियर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 आइडेंटिफाई नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर्स फ्राम द फॉलोइंग। नॉन हेरिटेबल का मतलब है वो खसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल नहीं होती। तो आई कलर जो होता है ये भी हेरिटेबल है यानी कि वालिदैन की आंखों का असर औलाद पे हो सकता है। इसी तरह हाइट जो है ये भी हेरिटेबल है यानी कि वालिदैन की हाइट बच्चे की हाइट से मिलती जुलती है। और डिटैच्ड एयर लोब्स, ये कानों की जो बनावट है ये भी वालिदैन के साथ मिलती जुलती हो सकती है। लेकिन लास्ट आर्गन मतलब अगर किसी बंदे का या किसी आदमी का या किसी जानवर का हाथ, पाँव या कोई चीज़, कोई जो है उज़्व टूटा हुआ हो तो ये जो है विरासत में औलाद को नहीं मिलता। यानी अगर किसी की वालिद या वालदा का हाथ पाँव टूटा हुआ हो तो ये लाजमी नहीं है कि उनकी जो औलाद पैदा हो उनका भी हाथ वगैरह टूटा हो, औलाद जो पैदा होती है वो सही सालिम पैदा होती है। तो ऑप्शन सी जो है ये नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर है यानी कि ये विरासत में नहीं मिलता, लास्ट आर्गन। क्वेश्चन नंबर 85 है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सर्कल शेप अरेंजमेंट इन क्लासरूम। सर्कल शेप अरेंजमेंट यानी कि दायरे में बच्चों को बिठाने की जो अरेंजमेंट है इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि सम स्टूडेंट्स कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है क्लासरूम मैनेजमेंट फोकस ऑन 3 मेजर कंपोनेंट्स। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कंटेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट मैनेजमेंट एंड कन्वीनियंट मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। हसरत मोहानी का असल नाम फजल हसन था, ऑप्शन डी। और दर्ज झैल शेर के लिए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ या लफ्ज़ का इंतखाब करें। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मी भी न मिली कुए यार में, ऑप्शन डी कुए यार में। ये मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था जिसे जो है जिलावतन करके मेरे ख़्याल में किसी और मुल्क में दफन किया गया था, रंगून में, मुझे जहाँ तक याद है, ऑप्शन डी। कुए यार जो इस शेर का लफ्ज़ है वही इसमें इस्तेमाल हुआ है। कवायद की रूह से हंसी मजाक जो है ये मुरक्कब अल्फाज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट नंबर इज़ 25% ऑफ 150। तो इसका जो जवाब है हमारे पास 37.5। 25% का मतलब है 25/100 और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 150 लिख देते हैं। इसी तरह 100 जो है इस पर 25 का अगर हम वो करें तो ये 0 और 0 100 वाला और 0 150 वाला ये कट जाते हैं, और 5 दूने 10 और 5 5 25, तो हमारे पास 5 वाला पहाड़ा दोनों पे जाता है, 5/2 ज़रा 15 रह जाता है, 15 5 75 होता है, और 75 तकसीम 2 अगर करें ये सॉल्व हुआ पड़ा है तो हमारे पास 37.5 जो है ये जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़। कोएफिशिएंट क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है, इससे पहले हमें जो है एक इसके साथ अगर लिखा हुआ हो तो ठीक, नहीं तो इसके साथ एक लाजमी होता है। तो इस एक को हम कोएफिशिएंट कहते हैं।
एक्स जो है ये बेस कहलाता है और ऊपर जो 2 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, ऑप्शन बी। When a magnetic compass is placed on the ground to find the direction, its needle will stay along north-south direction, option B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द पर्सनस एंजाइटी वाइल टेकिंग अ टेस्ट। तो ये हमारे पास है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। 94 नंबर सवाल नज़र नहीं आ रहा और 95 नंबर सवाल है दर्ज झैल में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। तो इसमें दुरुस्त जुमला जो है तुमने जैसे जलती पर तेल डाल दिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। होश व हवास किस तरह के अल्फाज हैं, ये जो हैं मुतरादिफ अल्फाज हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97 है द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज़। तो 3375 का जो क्यूब रूट है वो है 15, ऑप्शन बी। 3375 का क्यूब रूट मालूम करने के लिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले 5 वाला पहाड़ा लेकर जाते हैं, 6 5 30। इसकी पहचान यह है कि इसका आखिरी लफ्ज़ जो है 5 है, आखिरी हिस्सा 5 है, तो इसका मतलब है इसके 5 वाला पहाड़ा जाता है। 6 5 30 होता है, तो 30 में से 3 रह गया है 33 में से, तो 3 उस तरफ जाता है, 37 हो जाता है, 7 5 35 और फिर 2 रह जाता है और वहाँ पे जब जाता है तो वो 35 बन जाता है, 25 बन जाता है। दो जब उस तरफ जाता है तो 5 5 25। इसी तरह फिर 5 वाला लेके जाते हैं तो 13 5 65 होता है, 2 रह जाता है और वो 25 बन जाता है और 5 5 25। 135 पर फिर 5 वाला लेके जाते हैं, 5 दूने 10, 3 बकाया रह जाता है और उससे 35 बनता है और 7 5 35। अभी हम 3 वाला पहाड़ा लेके जाते हैं, 9 3 27 और फिर 3 वाला। इसी तरह हम लेते हैं 5 ज़रब 3, वो 5 में से 1, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो 5 ज़रब 3 15। मतलब ये है कि 3375 का क्यूब 15 है। क्वेश्चन नंबर 98 द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन द एंगल राइट एंगल, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये जो है थ्योरम है मैट्रिक की 10th की क्लास, 10th की मैथ बुक में ये थ्योरम जो है हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है 3.12 तकसीम 2.6। तो इसका जो हमारे पास जवाब आता है वो है 1.2, ऑप्शन बी। ये है 3.12 तकसीम 2.6। तो 3.12 में मैं इशारिया ख़त्म करता हूँ तो इशारिया के बाद 2 हिस्से हैं, तो नीचे मैं 100 डाल देता हूँ। इसी तरह 2.6 वाला इशारिया ख़त्म करता हूँ तो इशारिया के बाद 1 हिस्सा है, तो ऊपर मैं 10 डाल देता हूँ। इसी तरह 312 ज़रब 10 बन जाता है और 100 ज़रब 26। तो 312 ज़रब 10 होता है 3120 और 100 ज़रब 26 होता है 2600। तो ऊपर वाला ज़ीरो और नीचे वाला ज़ीरो कट जाते हैं, हमारे पास बचते हैं 312 बटा 260। अब इनको मैं तकसीम करता हूँ 260, 312 को 260 पर, तो 260 को 1 से ज़रब दो तो 260 आता है। बकिया बचता है हमारे पास 52 और नीचे मैं ज़ीरो डाल देता हूँ और ऊपर डाल देता हूँ इशारिया। ये मेरे पास बन जाते 520 और 260 को 2 से ज़रब दो तो 520 बचता है। तो हमारे पास जो जवाब आता है इसका वो है 1.2। क्वेश्चन नंबर 100 है 40 बुक्स वेट 88 किलोग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 सच बुक्स। तो इसका जवाब हमारे पास है 13.2 किलोग्राम। ये सवाल है कि 40 बुक्स का वज़न जो है वो है 88 किलोग्राम, तो 6 बुक्स का वज़न कितना होगा। तो इसको हम तनासब के उसमें फॉर्म में लिख लेते हैं, बुक्स रेशो वेट। तो 40 बुक्स का वज़न 88 किलोग्राम, 6 बुक्स का वज़न x, यानी कि x ना मालूम है, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है x इज़ इक्वल टू 6 ज़रब 88। तो x को छोड़ देते हैं, 40 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, तो 88 ज़रब 6 होता है 528 और 40 नीचे आ जाता है। अब मैं 528 को जो है 40 पर तकसीम करता हूँ, तो 40 को 1 से ज़रब दें तो 1 आता है, मेरे पास कितना बच जाएगा 12 और नीचे 8 ले आऊँगा। तो 40 को 3 से ज़रब दूँ तो मेरे पास बनता है 130 120। 128 में से 120 गए तो मेरे पास बचता है 8।
अब मैं नीचे 8 के साथ ज़ीरो डाल देता हूँ, ये 80 बन जाता है। जब नीचे ज़ीरो डाला है तो ऊपर इशारिया डालना पड़ेगा। तो 40 को 2 से ज़रब देता हूँ तो मेरे पास जवाब आता है 80। 80 80 कट जाते हैं और 13.2 जवाब आता है।